नमस्कार, मेरा नाम प्रीति चौरसिया है और आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पेयर। जो लीनियर पेयर का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, where a1 a2 b1 b2 c1 c2 belongs to real number। यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है वो किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर में हमें दो मेथड को अप्लाई करना है, एक अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपका आ जाता है, जैसे कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक इस तरीके का ग्राफ आएगा जिसमें आप क्या देख रहे हो कि दो लाइन आपस में एक पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और दूसरा, दो लाइन आपस में क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। इस तरह के ग्राफ आपको मिलेगा। और तीसरा, दो लाइन क्या करेंगी? कोइंसाइड करेंगी। तो यहाँ पे एक लाइन ब्लैक से है और एक लाइन रेड से है, तो दोनों क्या हो रही है? कोइंसाइड हो रही है। तो और दूसरा ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। फिर आपका आ गया अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है कि आपको जो आपका जनरल फॉर्म है लीनियर पेयर से, वहाँ पे आपको कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आपको देखना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा आपका आ रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। और अगर आपका ग्राफ में इस तरह इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट दो लाइन हो रही है, तो इसका भी मतलब क्या है? नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है? यूनिक। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट। इस प्रकार से आप ग्राफिकल मेथड से भी आप नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और इसी प्रकार से अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आपको मिल रहा है, इसका मतलब दो लाइन जो है वो क्या है? पैरेलल हैं। और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो नहीं होता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। और जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। और जो हमारा पेयर होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, वो क्या होता है? डिपेंडेंट होता है और क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरीके के आपके इमेजेस मिलेंगे। तो इससे आप इसको देखते ही आप पता कर सकते हो कि सोल्यूशन क्या है? यूनिक। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट। अगर इस तरीके का आपका ग्राफ मिलता है तो आप जान जाओगे कि नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है? नहीं है। और पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। और इस तरीके का ग्राफ आपको दिखता है तो आप जान जाओगे कि जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो क्या है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ओके, धन्यवाद।